हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बेटा एक नए टॉपिक न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, चलिए आपके एनसीईआरटी का बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज of 2 multiply 10 to the power minus 7 and second charge is 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed and 30 centimeter apart in air। दो चार्ज हवा में Q1 एंड Q2 दोनों रखे हुए हैं बेटा। Q1 एंड दिस इज Q2। डिस्टेंस क्या है बेटा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों चार्जों के बीच कितना फोर्स वर्क कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो फाइंड करना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पहला डेरिवेटिव कराया था आपको मैंने कूलॉम्स लॉ। वो हमने पढ़ा था कि फोर्स दो चार्जों के बीच प्रेजेंट होता है तो कैसे निकालते हैं बेटा? F इक्वल टू जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेडियस के। ठीक है ना, दोनों को क्या किया था बेटा? इक्वल किया था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट के लिया था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे ने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेरिवेटिव पढ़ें, उसके बाद न्यूमेरिकल करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले ये देखना होता है बेटा आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वो सेपरेटली आप अलग लिख लेंगे, तो आपको बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया हुआ है बेटा देख लेते हैं। टू चार्ज है बेटा, फर्स्ट चार्ज 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। चार्ज Q1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 एंड चार्ज 2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज A एंड B 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला बिल्डअप करना मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा, जो नए बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है। फोर्स दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के और उसके बीच की दूरी के, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, उसके स्क्वायर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही से फॉर्मूला बना 1 F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी से कैलकुलेट करके हमें क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने आपको बताया था फिक्स है। क्या होती है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्या होती है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बेटा याद कर लेना, ये फिक्स है। हालांकि गिवन होती है, लेकिन ना भी दी हो तो ये फिक्स है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, उसके बाद चार्ज, फर्स्ट चार्ज क्या दे रखा है बेटा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, एंड सेकेंड चार्ज 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 0.3। आर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बेटा। 9 2 जा 18 4 जा 54 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 कितना हो गया बेटा टोटल 10 टू द पावर -14 और इधर 10 टू द पावर 9। आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई में क्या होती है बेटा पावर ऐड हो जाती हैं। 9 इंटू दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस का 14 तो 10 की पावर 9 प्लस माइनस -14 10 टू द पावर -5। ये पूरा कैलकुलेशन बेटा नंबरों की तो मल्टीप्लाई कर दिए 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट आ गया। पावर दोनों को मल्टीप्लाई में पावर -7 14 हो गई और -14 में से प्लस के 9 जाएंगे क्या बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे तो 10 टू द पावर -5। नीचे आ जाते हैं बेटा नीचे क्या कैलकुलेशन की है ये कैलकुलेशन है 0.3 दो बार लिख दिया ठीक है। थ्री 3 जा 9 इस पॉइंट को हटाया 1 0 पॉइंट हटाया 1 0 कितनी जीरो हो गई 2 0 हो गई बेटा। कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार। पावर माइनस के 5 प्लस के 2 और पावर क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे फिर से 10 टू दी पावर -5 प्लस 2 तो क्या बचेगा 10 टू दी पावर -3। फोर्स की यूनिट याद रखना न्यूटन ठीक है बेटा। बिना यूनिट के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना है। यूनिट हमेशा लिखते हुए चलना है हमेशा। फिजिक्स है बेटा यूनिट का अपनी एक वैल्यू होती है ठीक है ना। मार्क्स होते हैं इन सभी चीज़ों के ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए ये तो हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another small sphere charges -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या हो गया बेटा फोर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है। इन दोनों चार्जों के बीच क्या फोर्स लगा हुआ है 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा। पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर्स दोनों स्फेयर्स के बीच की दूरी क्या है। सेकेंड इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकेंड स्फेयर ड्यू टू ऑफ फर्स्ट दूसरे स्फेयर द्वारा पहले स्फेयर पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। आई होप ये इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा बेटा ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा क्या क्या दिया हुआ है। मैंने बताया था कि गिवन सबसे पहले निकालना है उसके बाद क्वेश्चन करना होता है ठीक है। चलिए क्या क्या गिवन है गिवन निकाल लिया बेटा। दोनों चार्ज फर्स्ट स्फीयर पर क्या चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। एक माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है बेटा। क्या होता है 10 टू द पावर -6 ठीक है। ध्यान रखना बेटा मैक्रो माइक्रो नैनो ये छोटी छोटी सी यूनिट्स है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी ठीक है वहीं से लिए गए हैं बेटा। सेकंड चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम माइक्रो को चेंज कर दिया कूलाम में 10 टू द पावर -6। ये तो हो गए दोनों चार्जों की बात। फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन।
फिर से हमें पता है कूलाम्स लॉ, दो स्फीयर्स आपको गिवन है, ये आपके दो स्फीयर हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, निकालनी है, r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देयर फोर इस पर चार्ज दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, सेकेंड 0.8 इंटू 10⁻⁻�6। फोर्स दोनों के बीच कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। बताइए कि कितनी दूरी पर है। बेटा छोटा सा एक डेरिवेटिव है, ये याद कर लेना आप, 100% कुछ ना कुछ पूछा जाता है इससे। किससे, कूलाम्स लॉ से पूछा ही जाता है। मैंने क्या बताया था, फोर्स प्रोपोर्शनल होती है बेटा चार्ज के मल्टीपल के, और ध्यान रखना इन दोनों का क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। क्या आता है, मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रखना कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस हमेशा उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, सेपरेट दोनों के एक साथ करेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वही मैंने यहाँ लिया है, मैंने मोड़ लगा दिया, वहाँ दोनों पॉजिटिव तो जरूरत नहीं थी, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिए हुए हैं इसलिए जरूरत पड़ गई। हालांकि आपको लगा के ही चलना है, ठीक है, हर बार। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 फिक्स वैल्यू बताई थी बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज गिवन है, सेकंड चार्ज ये भी आपको गिवन है। इसलिए मैंने कहा था कि चीज़ें यदि आप पहले ही नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आर स्क्वायर निकालना है बेटा, फोर्स हमको पता है कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, रब कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, यहाँ से समझा पाना। फोर्स इक्वल टू 0.2, 9 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे 10, ये पॉइंट हटाया 10 का स्क्वायर, यही मैंने नीचे लिखा हुआ है। 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई पावर 6 -12 प्लस के 9 कितने बचेंगे बेटा, -3। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर को बेटा इधर ले जाएंगे और फोर्स को नीचे लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 4 8 10⁴, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, नीचे 2 था 4 से कट किया, 9 4 जा 36 4 जा 144, 10 की पावर यहाँ 1 है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी दोनों, -5 में से 1 जाएगा, -4 बचेंगे, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, चलिए ये हो गया जी 10 की पावर 1। कितना बचा बेटा, 10 की पावर -4, ठीक है। सभी का मल्टीप्लीकेशन किया 144 10⁻, आर स्क्वायर इधर आएगा बेटा, किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। ये आप सभी जानते हैं किसका स्क्वायर है, 12 का। यहाँ पावर थी 4, क्या थी बेटा, पावर 4, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा बेटा, या तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 12/100, या फिर लिख सकते हैं 0.12, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। दोनों ही आंसर सही हैं। और ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में आती है, मीटर में। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
छोटे छोटे न्यूमेरिकल है बेटा, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, बस थोड़ा सा इस ध्यान देना है, पॉइंट पे ध्यान देना है, पावर्स पे ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेशन रूल में पावर का क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नंबर को एक तरफ कर लीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट के 1 या 2 पॉइंट तक निकाल लीजिए, बहुत काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इस टाइप से निकाल रहे हैं 1.5325, इतना बड़ा ले जाने की जरूरत नहीं है, 1.53 तक निकाल देंगे तो भी सही है। अप्रॉक्स में आंसर बिल्कुल सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन 11th क्लास बेसिस है। ठीक है, डायमेंशंस पढ़ी थी आपने, उसी डायमेंशन में से ये लिया गया है। इसे लेने का पर्पज ये था कि जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है उन्हीं की डायमेंशंस को यूज करके हमें फॉर्मूला बिल्डअप करना था। ये बिल्डअप करके कोई फॉर्मूला दिया हमें, हमें इसे चेक करना था कि इसकी कोई डायमेंशन हो सकती है या ये डायमेंशन लेस है। चेक दैट द रेशियो ऑफ दिस इज डायमेंशन लेस। चेक करके बताना है कि इसमें कोई डायमेंशन है या डायमेंशन लेस है। लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? इसको डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशंस को रख के चेक करना है कि डायमेंशनलेस है या नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। वही है बेटा कि जब तक डेरिवेटिव पढ़ोगे नहीं तब तक ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि बेटा बिना डेरिवेशन के न्यूमेरिकल करना टफ होता है। छोटी छोटी सी डायमेंशंस हैं, ये मैंने आपको सारी लिखवाई हुई हैं, सब लिखवाई हुई हैं। आप छोटे छोटे कंटेंट्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से डेरिवेटिव्स बनाए हुए हैं, उन्हें पढ़िए, उनके डायमेंशन उनके साथ लिखवाई हुई है। ठीक है, यूनिट्स भी लिखवाई हुई हैं। ये हमें दिया हुआ है बेटा फॉर्मूला। पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या गिवन है। के क्या है, कांस्टेंट है, हम सभी जानते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए काम आता है। ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, हम सभी जानते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, 11th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ये जगह मेरे लिए काफ़ी है। छोटे छोटे 2 डेरिवेशन थे ना, दोनों को यही कर देते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे ना। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये यूनिट कहाँ से आई, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, फोर्स मास के थ्रू, जी mE mP अपॉन आर स्क्वायर, या कह सकते हैं G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने, आपको याद आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको इसकी डायमेंशंस निकालनी, इसे यही छोड़ दीजिए, सारा कन्वर्ट कर दीजिए, F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू G। फोर्स न्यूटन, रेडियस सॉरी डिस्टेंस है बेटा मीटर स्क्वायर, केजी की पावर 2, आप ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये डायमेंशंस तो बेटा यहाँ से बनी हुई है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा mE mP क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब मास किस में होता है बेटा, दोनों का किस में आएगा, केजी में आएगा। ई क्या है,
चार्ज यूनिट कूलम। ठीक है, 1/4πε कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, सारा ही गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं बेटा, बना लेते हैं। कांस्टेंट हो गया 1/4πε0। अच्छा, इसकी यूनिट और निकाल लेते हैं कि ये किस तरह से बनी हुई है। मैं ये रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहीं आपको दूसरी डायमेंशन बनाना बताएंगे कि ये दूसरी डायमेंशन यदि आपको याद नहीं हो पा रही है तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। पढ़ा था बेटा कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको यही स्टेबल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम्स मल्टीप्लाई कूलम 1/4πε0। तो यही यूनिट बनी हुई है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम ऊपर चला जाएगा -2। ये इस तरह से यूनिट्स बनी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि डायमेंशन लेस है, ये इसकी कोई ना कोई डायमेंशन है, पुट कर लेते हैं बेटा। कांस्टेंट के दिया हुआ है, के की हमारे पास यूनिट देख लीजिए क्या है, N/m² C-2। साथ में क्या दिया हुआ है, E चार्ज है, 2 बार है तो कूलम स्क्वायर हो गया, G न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है आपको m दोनों मास हैं, 2 बार लिखा जाएगा, मास स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ माइनस से ये कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पहले तो इन दोनों को कैंसिल किया, कट नहीं करना है, केवल समझने के लिए होता है बेटा ये ना, ये पावर है, कट कभी नहीं करनी होती है, डायमेंशन कभी कट नहीं होती है, कि मैथमेटिकल रूप में केवल समझाई जाती हैं कि ये -2 थी, +2 थी, ये कैंसिल हो गई, इमेजिनरी पार्ट है, ये भी कैंसिल हो गई, इमेजिनरी पार्ट है, N/m² अपॉन N/m² सेम पार्ट है, कैंसिल आउट हो गया। ना ही m की कोई यूनिट आई है, ना ही l की कोई यूनिट है, ना ही t की कोई यूनिट आई है, दैट मीन्स m0 l0 t0, दैट मीन्स द गिवन रेशियो आर डायमेंशनलेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। केवल इतना ही चेक करना था, ज़्यादा चेक करना नहीं था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। बने रहिए अपने परिवार केरली राजरत्न के साथ, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।